बच्चों आज हम फोर मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। फोर मोमेंटम क्या होता है? जैसे फोर वेलोसिटी है ना, फोर फोर्स है वो नहीं बदलता है जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं कोई भी जो कोऑर्डिनेट हैं, फोर कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई जेड टी, उसको एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वो इनवेरिएंट रहता है। वैसे ही फोर मोमेंटम है वो भी इनवेरिएंट रहता है। और मोमेंटम है सो हम कैसे बताते हैं? पी ऑफ म्यू। यहाँ पर म्यू क्या है? 1 2 3 4 जो इसके घटक हैं, कंपोनेंट्स हैं, P1 P2 P3 P4, उसको पी म्यू से बता दिया गया है। m0 मास है पार्टिकल का, और u ऑफ म्यू, u इसमें क्या है? वेलोसिटी है फ्रेम में पार्टिकल की फ्रेम में जो वेलोसिटी है उसको u से बताएंगे। और म्यू इसके कंपोनेंट्स हो जाते हैं u1 u2 u3 u4। तो फोर कंपोनेंट्स हो जाएंगे मोमेंटम वेक्टर के। उसको p1 इज इक्वल टू m0 u1, है ना, m0 u1। और u1 को हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी, हमने फोर वेलोसिटी में देखा था, गामा u ऑफ एक्स। तो ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी बताएगी, गामा u ऑफ एक्स। u1 को लिख सकते हैं। इस तरीके से सेकंड कंपोनेंट है p2 इज इक्वल टू m0 u2, तो उसमें u2 को लिख सकते हैं गामा u वाई, है ना, u वाई है वो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी है। फिर u3 के लिए गामा यू जेड, और p4 में m0 u4 के लिए आई सी। ये t है, टाइम है, सो इसको लिखेंगे u4 को क्या लिख देंगे? आई सी या आयोटा सी m0 गामा यू। ठीक है। इसमें जो u है, जो पार्टिकल की वेलोसिटी है वो u है। तो इसमें जो गामा ऑफ u है, ये गामा ऑफ u जो है, इसको हम क्या लिख सकते थे? ये होता था 1/(1 - u²/c², हाफ u²/c² क्या है? इसको बीटा स्क्वायर भी बोलते हैं। तो जो मास और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है, रिलेटिविस्टिक फार्मूला, m इज इक्वल टू m0/(1 - u²/c², हाफ, उसको ये है ना, सो इसमें ये क्या लिख सकते हैं? m इज इक्वल टू m0 गामा यू। ये जो वैल्यू है गामा यू की यहाँ डाल देना है, तो m इज इक्वल टू m0 गामा यू। तो इसमें जो मोमेंटम है p1 p2 p3 p4, वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m ऑफ यू एक्स। ये देखो m ऑफ यू एक्स, है ना, यानी क्या हो गया? पी एक्स। p2 हो जाएगा m ऑफ यू वाई पी वाई, p3 हो जाएगा m ऑफ यू जेड, और p4 हो जाएगा आई सी एम। और इसमें क्योंकि p4 में जो है उसमें हमने क्या यूज़ किया है? उसमें हमने जो एनर्जी और मास का जो संबंध है वो हमने इसमें यूज़ किया है। तो E इज इक्वल टू mc², यानी p4, जो ये p4 वाली टर्म है वो हो जाएगी IE/c। ये वाला इक्वेशन इसमें डाला है। तो ये फोर मोमेंटम्स हैं, p1 p2 p3 p4। ठीक है, और ये इनवेरिएंट रहते हैं। सो इनवेरिएंस जो है उसको हम इस तरीके से बताएंगे, जो p स्क्वायर का हम स्क्वायरिंग कर लेंगे, p² म्यू, यहाँ म्यू है 1 to 4 है, यानी उसके कंपोनेंट्स हो गए 1 to 4 से p1² प्लस p2² प्लस p3² प्लस p4², इसका समेशन है। सो इसमें इसकी वैल्यू डाल देनी है p1 p2 p3 p4 के ऊपर से, तो इस तरीके से हमें मिलेगा ये। सो इसमें देखो m0² गामा u², इसमें कॉमन निकाल देना है। सो हमें मिलेगा ux² प्लस uy² प्लस uz² माइनस ऑफ m0² c², ये एज इट इज़ रहेगा। इसमें से m0² गामा u² कॉमन निकल जाएगा, तो हमें ux² प्लस uy² प्लस uz² इसमें मिलेगा। फाइनल इक्वेशन इस तरीके से हमें मिलेगी। सो ये इसमें हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? गामा की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, गामा ऑफ यू की। सो ये हो जाएगा m0² 1/(1 - u²/c², गामा ऑफ यू की वैल्यू रखोगे, सो u² - c²। तो ये इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये u² - c² कट हो जाएगा, तो हमें मिलेगा माइनस ऑफ m0²/c², ये c² ऊपर हो जाएगा। तो ये क्या है? इनवेरिएंट है, ये हमने ऊपर भी देखा है। अब हम देखेंगे मोमेंटम और एनर्जी के बीच का संबंध, रिलेशन। मोमेंटम को इस तरीके से बताते हैं, घटकों
के द्वारा। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये हो गए पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर प्लस पी जेड स्क्वायर माइनस जो फोर्थ है वो ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर आयोटा सी टी में ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर डालोगे तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे पी स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो इसमें हमें क्या रखना है, ये पी स्क्वायर क्या है, ओके मोमेंटम जो है वो है, इसको हम लिख सकते हैं माइनस एम जीरो स्क्वायर सी स्क्वायर। सो ये इस तरीके से, और इसमें ई स्क्वायर है, इसको रीराइट करोगे आप इक्वेशन को, आपको मिलेगा ई स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम जीरो स्क्वायर सी रेज टू 4। ये हो गया मोमेंटम और एनर्जी के बीच का रिलेशन। अब इस तरीके से जैसे हमने फोर वेलोसिटी देखी, फोर मोमेंटम देखा, अब हम देखेंगे फोर फोर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, है ना, और उसकी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो मोमेंटम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और यहाँ पर टाइम क्या है, प्रॉपर टाइम लिया है, प्रॉपर टाइम को टी टॉर से बताते हैं, प्रॉपर टाइम को टी टॉर से बताते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम की चेंज को क्या बताते हैं, फोर्स बताते हैं। तो यहाँ पर फोर्स लेना है, तो फोर से कंपोनेंट F1 F2 F3 F4, तो इसको म्यू ले लिया है, एफ म्यू इज इक्वल टू डी पी म्यू अपॉन डी टॉर। तो यहाँ पर डी टॉर क्या है, डी टॉर है प्रॉपर टाइम इंटरवल। तो डी टॉर को क्या लिख सकते हैं, डी टॉर इज इक्वल टू डी टी 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रेज टू हाफ, है ना। इस तरीके से इन दोनों के बीच का रिलेशन है, हमें पता है। और ये क्या है, इट इज़ नथिंग बट द गामा ऑफ यू। सो ये हो जाएगा एफ म्यू इज इक्वल टू गामा यू डी पी म्यू बाई डी टी, है ना। इस तरीके से जो है, तो यहाँ डी टॉर के बदले क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन गामा म्यू, तो म्यू पर चला जाएगा। सो कंपोनेंट्स हैं फोर वेक्टर्स के, F1 है, F1 क्या हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू गामा म्यू डी पी वन अपॉन डी टी। तो डी पी वन क्या है, P1 को लिख सकते हैं एम यू एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा गामा यू, और ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, फोर्स, तो एफ एक्स, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। इसी तरीके से F2 F3 और F4 हम मालूम करेंगे। सो हमें इस तरीके से मिलेगा F2, तो ये हो गया गामा यू डी पी टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू गामा यू डी एम यू वाई अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा गामा यू एफ वाई। इस तरीके से थर्ड कंपोनेंट F3 और F4 का हमने लिख दिया। अब हमें क्या करना है, हमें अब स्केलर प्रोडक्ट करना है। जो ये फोर वेक्टर मिले हैं F1 F2 F3 F4, इसका वेलोसिटी के साथ स्केलर प्रोडक्ट करना है। तो फोर वेक्टर को जो जनरल उसकी है, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ म्यू इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डी पी म्यू अपॉन डी टॉर इज इक्वल टू पी म्यू क्या है, एम जीरो यू म्यू, है ना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन फ्रेम, उसके कंपोनेंट म्यू के 1 2 3 4। अब इसका क्या करना है, हम स्केलर प्रोडक्ट कर देंगे दोनों साइड। स्केलर प्रोडक्ट किससे करना है, वेलोसिटी के साथ फोर्स का स्केलर प्रोडक्ट करेंगे। तो स्केलर प्रोडक्ट में डॉट यूज़ होता है, तो यहाँ पर यू म्यू और यू म्यू के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसमें देखो एम ज़ीरो यू म्यू है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक बार m0 को लेंगे और एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करके इसको इस तरीके से हमें मिलेगा u म्यू स्क्वायर डी एम ज़ीरो अपॉन डी टॉर प्लस m0 u म्यू, है ना। एक बार m0 का डिफ्रेंशिएशन किया सॉरी, और एक बार दूसरी प्लस करके दूसरी बार u म्यू का डिफ्रेंशिएशन किया, तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अब यहाँ पर देखो यू स्क्वायर को सॉल्व करोगे तो हमें मिलेगा हाफ M0 डी यू म्यू स्क्वायर, ठीक है। ये इस तरीके से हमें मिलेगा। अब इसमें हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में समेशन का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये है घटक है ना, इसके चार घटक हैं, चार कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें हमें समेशन का यूज़ करना है, समेशन का इस्तेमाल करना है। तो समेशन का इस्तेमाल करेंगे दोनों साइड, तो हमें ये मिलेगा। अब इसमें हमने देखा है फोर वेलोसिटी का जो था उसमें समेशन ऑफ यू म्यू स्क्वायर क्या था, माइनस सी स्क्वायर हमें मिला था। तो ये माइनस सी स्क्वायर यहाँ रखना है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस तरीके से हमें ऑब्टेन होगी, मिलेगी। तो इसमें हमें क्या पता चलता है, जो
मास, मास कौन सा, रेस्ट मास, रेस्ट मास और रेस्ट मास एनर्जी क्या होती है, कांस्टेंट रहती है इनर्शियल फ्रेम में, है ना। जितने भी इनर्शियल फ्रेम है उसमें कांस्टेंट रहती है। तो इसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे प्रॉपर इंटरवल टाइम के साथ तो ये क्या हो जाएंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। ये ज़ीरो हो जाएंगे तो ये क्या मिलेगा, यहाँ पर ज़ीरो मिलेगा। तो इससे क्या मिलता है, जो जितने भी रेफरेंस फ्रेम होते हैं, इसका मतलब ये है, ये वेलोसिटी का घटक है, ये फोर्स का घटक है। देखो स्केलर प्रोडक्ट किया है तो ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। और ये जो है लॉरेंस ट्रांसफॉर्म की कंडीशन में क्या रहते हैं, इनवेरिएंस रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। इस तरीके से अब हम जो फोर्थ कंपोनेंट है फोर्स का, उसकी बात हम करेंगे। तो जो फोर्थ कंपोनेंट है ना, तो फोर फोर्स फैक्टर F4 के बारे में बात करेंगे। तो हम इस तरीके से हम जो फोर्स है उसको वेलोसिटी के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उसको एक्सपांड नॉर्मली करेंगे तो ये मिलेगा u1 डॉट F1 प्लस u2 डॉट F2 प्लस u3 डॉट F3 प्लस u4 डॉट F4। इस तरीके से हमें मिलेगा। तो इसमें फोर्थ उसके बाद में बात करेंगे तो उसको हम एक साइड ले लेते हैं, बाकी को एक साइड ले लेंगे। तो यहाँ हमें u4 डॉट F4 इज इक्वल टू माइनस u1 डॉट F1 माइनस u2 डॉट F2 माइनस u3 डॉट F3 मिलेगा। अब इसमें इसको हम ओरिजिनल जो नोटेशन है उसमें लिखेंगे। तो u1 इसमें क्या है, u1 है गामा u, ux u2 इज इक्वल टू u2 क्या है गामा u, uy u3 क्या है गामा u, uz u4 क्या है आयोटा सी गामा u। तो इसमें f1 है, f1 क्या है गामा u fx, f2 क्या है गामा u fy, f3 गामा u fz। इनकी वैल्यू रखनी है इसमें, इन दोनों की u1 u2 u3 u4 f1 f2 f3 की वैल्यू इसमें रखेंगे। सो हमें मिलेगा, हमें इसमें मिलेगा ये इस तरीके से मिलेगा। सो इसमें F4 आपको मिलेगा। F4 क्या होता है, आई गामा यू अपॉन सी यू डॉट एफ, है ना। ये फोर्थ कंपोनेंट हमने ऑब्टेन करा। अब इसका रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे फाइंड करेंगे, है ना, इसकी हेल्प से। तो फोर्थ जो फोर वेक्टर है एफ म्यू इज इक्वल टू, सो क्या लिख सकते हैं, डी बाई टी टॉर m0 v म्यू, है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या बताता है, फोर्स बताता है। तो एफ इज इक्वल टू एम ए होता है ना, एफ इज इक्वल टू एम ए। सो इस तरीके से हमें लिख दिया डी बाई डी टॉर। डी टॉर क्या है, प्रॉपर टाइम है, m0 v म्यू। सो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया डी एक्स म्यू, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को क्या लिखते हैं, डी एक्स म्यू बाई डी टॉर, ऐसे लिख सकते हैं, है ना, वो यूज़ किया है। तो ये हो जाएगा एफ म्यू इज इक्वल टू डी बाई डी टॉर डी एक्स म्यू बाई डी टॉर। इसको क्या कहा जाता है, रिलेटिविस्टिक इक्वेशन ऑफ मोशन कहा जाता है। जहाँ पर म्यू क्या है, म्यू है इसमें एक्स वाई और जेड, म्यू इसमें एक्स वाई और जेड है, कंपोनेंट्स हैं इसके एफ फोर्स के एक्स वाई जेड, उसको हमने इस तरीके से लिखा है। तो ये हमें मिलेगा m0, है ना, और एक्स ऑफ म्यू के बदले क्या हो जाएगा गामा म्यू डी एक्स, है ना, और एक्स वाई के बदले गामा म्यू डी वाई, और एक्स जेड के बदले गामा म्यू डी जेड, ये लिख देना है। तो ये है फोर्स के रिलेटिविस्टिक इक्वेशन मोशन एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। अब फोर्स, जो लॉरेंस फोर्स है उसको कैसे हम लिखेंगे। सपोज मान लेते हैं जो पार्टिकल चार्ज है वो वेलोसिटी u से मूव कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E और मैग्नेटिक फील्ड B में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो पार्टिकल को क्या लगता है, लॉरेंस फोर्स लगता है, जो लॉरेंस द्वारा दिया गया था। मीन्स जो पार्टिकल को फोर्स लगता है वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के द्वारा लगता है। तो वो फोर्स को F इज इक्वल टू क्यू एप्सिलॉन प्लस यू क्रॉस बी के द्वारा हम बताते हैं। और F क्या है, चेंज इन मोमेंटम है, डी पी बाई डी टी। तो इसमें हम क्या करेंगे, डी टी क्या है, गामा यू डी टॉर, ये प्रॉपर टाइम है ना। प्रॉपर टाइम क्या होता है बताया था मैंने आपको, डी टी। तो इनके बीच का रिलेशन डी टी इज इक्वल टू गामा यू डी टॉर, बस वही हमने यहाँ पर रख दिया है। सो हमें इसको इस तरीके से मिलेगा। सो इसमें गामा यू क्या है, गामा यू इज इक्वल टू रिलेटिविस्टिक जो है ना इक्वेशन 1/1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हाफ, ये मिलेगा। अब है ना, सो ये है लॉरेंस फोर्स,
किसके फॉर्म में, फोर फोर्स के फॉर्म में लॉरेंस फोर्स इस तरीके से लिखेगा। अब इसमें कंपोनेंट्स जो हैं वो हमें देखने हैं लॉरेंस फोर्स के। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो स्मॉल पी है इस इक्वेशन में, स्मॉल पी के बदले हम कैपिटल पी रख देंगे, गामा यू, यू के बदले यू रख देंगे, और यू फोर के बदले आयोटा सी गामा फोर रख देंगे इस इक्वेशन में। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, ये देखो, ये इस तरीके से लिख देंगे इसको। तो इसमें है ना, पी और यू क्या है, ये स्पेस के कंपोनेंट हैं। मोमेंटम फोर वेलोसिटी वेक्टर के ये है, फोर मोमेंटम यानी चार घटक है ना इसके, 1 2 3 4, और इसके भी फोर वेलोसिटी के चार घटक हैं, तो ये उसके वेक्टर हैं। तो इसको इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो जाएगा डी पी वन अपॉन डी टॉर इज इक्वल टू क्यू, है ना, U4 माइनस आई एप्सिलॉन वन सी प्लस U2 B3 माइनस U3 B2। अच्छा, यहाँ पर U क्रॉस बी है, सो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, U2 B3 माइनस U3 B2। इसमें जो फोर्स है, फोर्स के चार जो घटक हैं, F11 F12 F13 F14। सो F1 क्योंकि जो फोर्स है वो B3 है ना, सो यहाँ पर ये हो जाएंगे F11 0 F12 B3 F13 माइनस B2 और F14 माइनस आयोटा एप्सिलॉन वन सी है ना। सो यही चीज़ हमें इसमें रखनी है DP1 में। सो हमें मिल जाएगा, ये क्या है, F11 है, सो ये U1 F11 प्लस ये है वो F12 है, इसको हम F12 ले लेते हैं, और इसको U3 F13 ले लेते हैं, और U4 के साथ F14, मतलब ये चारों घटक हमने ले लिए हैं, जहाँ पर F11 ये है ना, इसको इस तरीके से एक्सपांड कर दिया है। सो ये हो जाएगा QUV F1V, जहाँ V क्या है, 1 2 3 4। तो इसमें ये तो फर्स्ट स्पेस के लिए था। इसी तरीके से सेकंड और थर्ड स्पेस को क्या हम कर देंगे, DP2 सेकंड और थर्ड स्पेस के लिए, है ना, सेकंड और थर्ड स्पेस के लिए इसमें क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर फर्स्ट स्पेस में जो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड है ना, उसको उस तरीके से लिखेंगे, सेकंड और थर्ड और सेकंड में। तो यहाँ पर सेकंड में क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड में हो जाएगा, है ना, सेकंड में फर्स्ट और थर्ड हो जाएगा वेलोसिटी और B3, और हमें इस तरीके से मिलेगा। उसमें कंपोनेंट्स ये मिलेंगे, F21 माइनस B3 F22 0 F23 B1 F24 माइनस आई एप्सिलॉन वन सी। तो इसी तरीके से DP3 थर्ड कंपोनेंट्स के लिए ये हो जाएगा, है ना। सेम इसमें भी फोर जो घटक हैं फोर्स के, उसको इस तरीके से F31 B2 F22 माइनस B1 F23 0 और F24 क्या हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन वन सी थर्ड के लिए, है ना। थर्ड में फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सो इसमें यहाँ पर 0 आएगा। अब लॉरेंस फोर्स में जो टाइम कंपोनेंट है उसको कैसे बताएंगे, जो फोर्थ कंपोनेंट है टाइम कंपोनेंट, तो वो हम देखेंगे। तो जो चेंज इन DE/dt को क्या लिख सकते हैं, इज इक्वल टू QE, है ना, QU.E इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बताती है, रेट, जो वर्क डन, पार्टिकल ने जो वर्क डन किया है ना इलेक्ट्रिक फील्ड E में, वो ये बताती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये P4 मोमेंटम है ना, dt और U इसको इसमें रखेंगे। सो ये हो जाएगा मोमेंटम P4 क्या, IE/c, dt क्या है, गामा U डी टॉर, और U क्या है, गामा U U। इन सबको इसमें रखेंगे तो ये इस तरीके से इक्वेशन मिलेगी, DP4 अपॉन डी टॉर IQ/C U.एप्सिलॉन। अब इसके जो फोर्थ कंपोनेंट हैं वो हमें लिखने हैं। सो इसको हम लिख सकते हैं DQ U1 है ना, एप्सिलॉन अपॉन C, एप्सिलॉन F41 F42 F43 F44। F41 क्या है, I एप्सिलॉन 1 अपॉन C, F42 क्या है, I एप्सिलॉन 2 अपॉन C, F43 I एप्सिलॉन 3 अपॉन C, F44 इसमें 0 है ना। सो फोर्थ के लिए 0 है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, DP4 अपॉन डी टॉर इज इक्वल टू QUV/F4V ऐसे में मिलेगा। तो V इसमें क्या है, 1 2 3 4। तो इसमें क्या करना है, इसको टेंसर के फॉर्म में हमें लिखना है। सो टेंसर के फॉर्म में कौन सी इक्वेशन,
पीछे वाली जो इक्वेशन थी 4ABCD, इसको टेंसर के फॉर्म में लिखेंगे तो हमें ये मिलेगा, है ना। इस तरीके से म्यू और वी क्या 1 2 3 4। अब इसमें म्यू एफ म्यू वी इसके कितने कंपोनेंट है, 16 कंपोनेंट है। 16 कंपोनेंट है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेंसर, तो ये देखो है ना, फोर्स लॉरेंस फोर्स का टाइम कंपोनेंट्स में F11 F12 F13 F14 F21 F22 F3 F2, ये इन सब की वैल्यूज़ जो हमने पीछे जो वैल्यूज़ देखी थी वो सब की रख देंगे। सो ये जो इक्वेशन है इसको क्या कहा जाता है, फोर्स वेक्टर ऑफ ए लॉरेंस फोर्स इसको कहा जाता है। ये और ये इसकी जनरल इक्वेशन है, जिसको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में ऐसे इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। किसको, इस ये वाले फैक्टर को, एफ म्यू वी को। ये जो एफ म्यू वी है इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं।